हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आपको साधारण ब्याज से संबंधित कुछ क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। सामने ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये साधारण ब्याज की दूसरी क्लास है। इससे पहली क्लास में क्लास 1 में हमने साधारण ब्याज के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन कराया था साधारण ब्याज का, उसके फार्मूला वगैरह बताए थे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है दोस्तों, तो मैं पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं बोलकर बताऊंगा, शायद दिखने में कोई दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत। तो पहला क्वेश्चन है, रुपए 500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज याद कीजिए। तो भाई 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो हमें ये धनराशि कितनी है जो ली है उधार, 500 रुपए। हमने बताया था जो धनराशि उधार ली जाती है या दी जाती है तो उसे हम मूलधन कहते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो इसमें भाई मूलधन कितना हो जाएगा हमारा, मूलधन मतलब P बराबर 500, और दर कितनी है इसमें, वार्षिक है दर को R से प्रदर्शित कर देते हैं, रेट 10% के साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए। समय कितना है, समय दोस्तों इसमें 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज याद करो। तो आपको ध्यान होगा साधारण ब्याज का फार्मूला, सूत्र हमने क्या बताया था, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो भाई साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही लिख देते हैं। मूलधन कितना है 500 और दर दी है 10 गुणा समय 3 बटे में 100। भाई देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो अब कितना हो गया, ये 10 पंजे 50, 50 दिया 150, 150, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 150। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 2। तो भाई इसमें क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। किस वार्षिक दर से, शुरू में ही भाई किस वार्षिक दर से। तो इसमें हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है। क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें पता चल गया, दर मतलब आर निकालनी है हमें। ब्याज की दर से 600 रुपए का, तो ये धनराशि है हमारी, तो मूलधन, तो इसे हम पी से लिख देंगे। अब मूलधन को कितनी, 600 रुपए का 10 वर्ष का समय मतलब टी, 10 वर्ष, ये इतने रुपए, 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120। साधारण ब्याज कितना दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट SI, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट SI दिया है इसमें 120 रुपए। ठीक है, तो भाई इसमें क्या निकालना है, हमें दर निकालनी है। हमने बताया था, हमने आपको 4 फार्मूले बताए थे, तो उसमें दर निकालने वाला ध्यान कीजिए, पहली क्लास में हमने बताया था दर R बराबर होती है सिंपल इंटरेस्ट के गुणा में 100 चला जाता है और बटे में मूलधन P गुणा समय T। ठीक है, आया ध्यान आपको, पहली क्लास में हमने बताया था। तो भाई दर R बराबर हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 120 गुणा 100 बटे मूलधन 600 समय 10। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे, 1 जीरो से ये जीरो, तो 12 बटे 6, 12 बटे 6, 6 दूनी 12, तो R बराबर कितनी आ गई 2%। हमारी दर कितनी आ गई भाई, ये 2%। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन करा दिया, इन्हें नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, तीसरा। भाई तीसरा क्वेश्चन है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7%
वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 है, साधारण ब्याज 280 है, जो 4 वर्षों की अवधि के लिए उधार दी गई। तो भाई इसमें क्या है, हमें धनराशि निकालनी तीसरे क्वेश्चन में, मतलब जो हमने उधार दी, धनराशि मतलब मूलधन। तो देखिए भाई सॉल्यूशन 4, सॉल्यूशन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है भाई, सॉल्यूशन नंबर 3 तीसरे क्वेश्चन का, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें शुरू में पता चल गया पढ़ते हुए, मूलधन निकालना P बराबर, जो दर कितनी दे रखी, 7%, दर R बराबर 7%, साधारण ब्याज 7%, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 है। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, SI दे रखा है 280, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए, समय कितना दे रखा, T बराबर 4 वर्ष। तो भाई इसमें मूलधन निकालना, हमने बताया था लास्ट क्लास में मूलधन कैसे निकलता है। मूलधन मतलब P बराबर सिंपल इंटरेस्ट के गुणा में SI के गुणा में साधारण ब्याज के गुणा में 100 आ जाता है, और बटे में दर R और समय T। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना है, 280 गुणा 100 बटे में R, दर कितनी है 7, और समय कितना है 4 वर्षों के लिए, 4 वर्ष। तो भाई देखिए 4 से 100 25 बार कट जाएगा, 25 चौक का 100, 7 चौक 28, 280 7 से 40 बार। तो भाई P बराबर हो गया 40 गुणा 25, 25 चौक का 100 और 1 0 और 1000 आ गया, 1000 रुपए आ गया भाई हमारा मूलधन। मूलधन कितना आ गया, 1000 रुपए। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए इसी तरह, ये आ गया ठीक से समझ में, ऐसा नोट कर लो भाई अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए उधार दिया गया। वर्ष के अंत में हमें मिश्रधन कितना मिलेगा। ठीक है, वर्ष के अंत में हमें मिश्रधन कितना मिलेगा। भाई क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। 1500 का धन, तो ये धनराशि मतलब मूलधन P दे रखा, P बराबर 1500, ये 1500 रुपए दे दिया हमें। 6% वार्षिक दर से, R बराबर 6%, 5 वर्षों के लिए, T बराबर 5 वर्ष उधार लिया गया है। तो अवधि के अंत में मिश्रधन निकालना। तो भाई मिश्रधन कैसे निकालते हैं हम, मिश्रधन हमने बताया था लास्ट क्लास में अपनी, जो पहली क्लास थी, इसकी साधारण ब्याज के जो फार्मूले बताए थे। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट। मतलब मिश्रधन क्या होगा, मूलधन में ब्याज जोड़ दो तो क्या प्राप्त हो जाता है हमें, मिश्रधन। तो अब मिश्रधन निकालने के लिए पहले हमें मूलधन निकालना पड़ेगा। नहीं, मूलधन तो हाँ दे रखा भाई, इसमें मूलधन तो हमें दे रखा है, रुपए इतने का धन। तो इसमें हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन P गुणा दर R T बटे 100। P का मान कितना 1500, R का मान 6, T का मान 5 बटे 100, 2 0 से 2 0 कटे, 15 छक्का 90 है, तो 90 गुणा 5, 5 9 45, 450 रुपए हमारा आ गया SI या साधारण ब्याज। तो भाई मिश्रधन निकाल दो। अब मिश्रधन को कैसे लिखते हैं, ए से भी लिख देते हैं मिश्रधन को। मिश्रधन बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना आ गया हमारा
वो मूलधन कितना था 1500, मूलधन में और साधारण ब्याज जोड़ दो 450, तो भाई ये हो जाएगा 1500 में 450 1950 रुपए आंसर। अब इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज इतना 150 हो जाएगा। कितने वर्ष में, इसमें क्या निकालना हमें, कितने वर्ष में, समय मतलब वर्षों की संख्या निकालनी, समय कितने वर्ष में। तो भाई 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। 5वें क्वेश्चन है 5% दर, आर बराबर कितना 5%, 500 रुपए, ये भाई जो धन है जो उधार दिया गया या उधार लिया गया, पी बराबर 500, कितने वर्षों का, टी निकालना, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट SI 150 हो जाएगा। तो भाई हमने बताया था टी निकालने का फार्मूला समय सिंपल इंटरेस्ट के गुणा में 100 बटे मूलधन P गुणा दर, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 150 गुणा 100 बटे मूलधन कितना था, मूलधन 500 और दर भाई इसमें कितनी है 5, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और भैया 5 पंजे 25 हो जाएगा, तो 150 बटे 25, 25 छक्का 150, तो समय कितना आ गया टी बराबर 6 वर्ष। तो भाई ये हमारे 5 के 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने करा दिया। इन्हें ठीक से दोबारा वीडियो चलाकर देख लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो ये 2 क्लास हो गई हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की, तो दोनों को ध्यानपूर्वक देखें और अपनी नोटबुक में नोट कर लें। और जल्दी हमारी नेक्स्ट क्लास आ जाएगी, तो उसमें हम आगे के क्वेश्चन कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।